कि ये कुछ भी करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये दुआ को पेरेंट्स के पास जाने देंगे। मतलब ये ऐसे घटिया लोग हैं कि किसी भी हद तक जाएंगे लेकिन दुआ को पेरेंट्स के पास नहीं जाने देंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब होंगे ठीक ठाक फिट फाट। तो अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक फिट फाट रखे, खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ते अपने भैन भरावां ਲਈ दुआवां करते रहो ताकि अल्लाह ताला सबनों खुश रखे, आबाद रखे, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ते अल्लाह ताला ਤੁਹਾਡੀ सब की मुस्कुराहट ਨੂੰ हमेशा सलामत रखे। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि मेरी पंजाबी जो है ना वो अटक जाती है, तो आप लोगों ने देख ही लिया। और ये देखें, आए हाय हाय, गर्मी में कहती हूँ कमाल की है कसम से। ये देखें, तो अल्लाह सोनिया बस इस गर्मी को फटाफट से अब दूर कर ले, बस हो गया है। सर्दियाँ आ जाना, मैं कहती हूँ कमाल हो जाए। खैर आजकल तो वैसे भी बड़ी गर्मी पड़ रही है, ये सोशल मीडिया पे भाई इधर से भी गर्मी, इधर से भी गर्मी, इधर से भी गर्मी। तो गरम गरम लोग हैं और गरम गरम किस्म की बातें करते हैं जो सुन के आपका, मेरा, बल्कि हम सबका दिमाग जो है ना वो ख़राब हो जाता है। खैर कोई गल नहीं। तो मैं इन लोगों की मिसाल आपको ये दूंगी कि कुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं हो सकती। सो इन कुत्तों की दुम कभी भी सीधी नहीं होगी, ये कभी भी सीधे नहीं होंगे, चाहे वो कोई कुत्ती हो या फिर कुत्ता हो। तो ऐसे घटिया लोगों की दुम कभी भी सीधी नहीं हो सकती, ये बात नहीं आएंगे, हरगिज़ नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि ये केस अगर मेहदी काज़मी जीतते हैं, अगर नहीं जीतते तो मैं यही कहूँगी कि कल भी हमारे लिए एक बाप हीरो था, आज भी है और हमेशा रहेगा। उन लोगों का मुंह काला कल भी था और अगर वो जीत भी जाएंगे तब भी होगा। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कुछ यूट्यूबर्स ने जो है ना, मतलब कि ज़हीर की अम्मा के और इधर उधर के लोगों के जो है ना इंटरव्यू लिए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मुझे नहीं लगता, मतलब मैं अपनी राय का इजहार कर रही हूँ, बाकी आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि क्या ऐसा होना चाहिए था। जब मैंने इंटरव्यूज़ देखे तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब मेरी कुछ यूट्यूबर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि मतलब इस तरह से बात थी, अगर हम इंटरव्यू ना लेते तो कल को ये इन लोगों ने हम पे इल्ज़ाम लगाना था कि हमने इनको बोला था कि आगे इंटरव्यू ले लो, तो इन्होंने मना कर दिया था। तो जब मेरी बात हुई तो मैंने आगे से कहा कि देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है ना, तो आपको बिल्कुल भी इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं। आपको ये करना चाहिए था कि आप एक 5 मिनट का क्लिप बनाते और उसमें ये कहते कि मतलब अब, क्योंकि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जब दुआ ज़हरा जो है वो दारुल अमान में गई थी, तो कुछ यूट्यूबर्स वहाँ पे गए थे जिन्होंने आपको बाहर से दारुल अमान दिखाया था। तो उन पे जो है ना ये घटिया किस्म के नाम नेहाद जो यूट्यूबर हैं, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि ये इतने गंदे और घटिया किस्म के यूट्यूबर्स हैं कि इन्होंने वहाँ पे जाके पाँव पकड़े हैं, उनको पैसे देने की कोशिश की है, नाक रगड़ी है, हाथ जोड़े हैं कि हमें दुआ ज़हरा का इंटरव्यू करने दो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जितने भी लोगों ने ज़हीर की वालदा के इंटरव्यू किए हैं, मतलब वो जाफरी के इंटरव्यू किए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंटरव्यूज़ नहीं करने चाहिए थे। सिंपल और शॉर्ट वर्ड्स में यहाँ पे आके आपको बताते हैं कि ये गेम है, इस तरह से अब ये गेम खेल रहे हैं, और मतलब यहाँ पे आके वो कहते हैं कि इंटरव्यू लें। तो आप लोग बताएं, अगर, क्योंकि देखें इस केस के साथ अब ये है कि जो 22 करोड़ की आवाम देख रही है ना, उनकी फीलिंग्स जुड़ चुकी हैं। और अगर यहाँ पे कोई इंसान गलत करेगा तो डेफिनेटली आप लोगों का भी दिल दुखेगा, दिल टूटेगा आप लोगों का भी। तो जहाँ तक मेरी सोच है, जहाँ तक मुझे लगता है कि उन लोगों का इंटरव्यू नहीं करना चाहिए था बिल्कुल भी। बाकी आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या इन्होंने इंटरव्यू लेके सही किया है? जहाँ तक मुझे लगता है उन लोगों का इंटरव्यू नहीं करना चाहिए था बिल्कुल भी। और दूसरी बात कि जुनैरा जो है वो बिल्कुल भी बाज नहीं आएंगी। वो आज भी अपनी वीडियोस में आई थी और आके मतलब वही स्टोरियाँ बता रही थी जो वो पहले से बताती हैं कि दुआ पे टॉर्चर होता था, दुआ को घर इसलिए रखा था, वो अपनी छोटी बहनों को संभालती थी। तो मोहतरमा, मैं आपको बताती चलूँ, जो बड़ी बहनें होती हैं ना, उनका काम यही होता है कि वो छोटी बहनों को, या फिर छोटे भाई भी होते हैं, वो उनको संभालती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि फैमिली वाले उस पर जुल्म कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं। ऐसी घटिया सोच आपकी हो सकती है और लोगों की नहीं हो सकती। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये ऐसा टोला है ना गधों का कि ये कुछ भी करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये दुआ को पेरेंट्स के पास जाने देंगे। मतलब ये ऐसे घटिया लोग हैं कि किसी भी हद तक जाएंगे लेकिन दुआ को पेरेंट्स के पास नहीं जाने देंगे। और दूसरा, जो ज़हीर की अम्मा है, जो झूठ पे झूठ बोल रही है, झूठ पे झूठ, इतने झूठ बोल रही है, और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, पहले कुरान पाक को जो है वो उठाया दुआ के फादर ने, उसके बाद कुरान पाक को उठाया जुनैरा ने,
और अब जो है कुरान पाक उठाया है ज़हीर की वालिदा ने। अब मतलब आप लोग कैसे जज कर सकते हैं कि इनमें से कौन अच्छा है, कौन राइट है और कौन गलत है। सबसे पहली बात तो मैं कहती हूँ कि शर्म आनी चाहिए। मैं कहती हूँ कि अगर आप सच्चे भी हैं तो आप तब भी इस पाक किताब को ना उठाएं। आप मतलब किस तरह से उठा सकते हैं, मतलब कि आप खुद को देखें, हम कितने गुनाहगार हैं, मतलब हम इतने गुनाहगार हैं। और जब बात हमारी आ जाती है ना इज्जत पे, मैं कहती हूँ इज्जत भी जाए भाड़ में, कुछ भी जाए भाड़ में भाई, वो इतनी पाक किताब है कि मैं कहती हूँ उसको उठाने से पहले आपको 100 दफ़ा सोचना चाहिए, क्योंकि कुरान पाक की जो मार होती है ना वो बड़ी सख्त मार होती है। अल्लाह ताला ऐसी मार से सबको बचाए। और मैं कहती हूँ शर्म आनी चाहिए। ठीक है, वो बाप ने तो उठाया, उसको मजबूर कर दिया, लेकिन इस एक्टर को क्या ज़रूरत पड़ी थी कुरान पाक को हाथ में लेके झूठ बोलने की, और कुरान पाक को हाथ में लेके उसके बावजूद ये वही सब कर रही है। इसने कहा था सिर्फ ये केस पे बात करे, ये केस पे बात नहीं करती, ये किरदार कशी करती थी, करती है और ये करती रहेगी, और ये किसी को भी नहीं छोड़ेगी। आज उन पे कर रही है, कल को किसी पे भी करेगी, आप पे भी कर सकती है, मेरे पे भी कर सकती है, क्योंकि जो एक पे कर सकती है वो किसी पे भी कर सकती है। और जो औरत अपनी इज्जत का ख्याल नहीं कर सकती वो दूसरी इज्जत का कैसे ख्याल कर सकती है। और किसी ने सही कहा है, एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तो इससे ये जुनैरा का उन्हीं औरतों में शुमार होता है। ऐसी होती हैं वो ख़वातीन जो कि दूसरी औरत को बर्बाद करती हैं। सो अल्लाह ताला ऐसी औरतों से, ऐसे फितने से सबको बचाए। तो जहाँ तक बात है कुरान पाक की, तो मुझे नहीं लगता कि इनमें से किसी को भी कुरान पाक को लेके बात करनी चाहिए थी, क्योंकि वो बहुत पाक और वास्ते इनकलाब किताब है कि यकीन करें उसको पढ़ने वाला जो है ना मौलिम बन जाता है, उसकी तफसीर करने वाला जो है ना मुफस्सिर बन जाता है, कि इतनी पाक किताब है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई छोटी सी भी बात होती है हम लोग कहते हैं नहीं भाई कुरान पाक उठा लिया, कुरान पाक उठा लिया। तो ऐसे काम और ऐसी हरकतें ना करें। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और अल्लाह ताला सबकी बेटियों की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह ताला सबकी बेटियों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और ये दिन जो आज दुआ ज़हरा के पेरेंट्स पे है, मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला ये किसी पेरेंट्स को ना दिखाए। और फ़नी वीडियो का आप लोग वेट करते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फ़नी वीडियो ही आएगी। बस कुछ थोड़ा सा बिजी थी, दिल उदास था, तो इसलिए बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं किया। तो लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत फ़नी वीडियो आएगी। सो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है तो दिल से माजरत। और बस इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।